लॉकडाउन और कोरोना काल में बॉबी देओल ने पर्दे पर जबरदस्त वापसी की है। उनकी फिल्म क्लास ऑफ 83 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है, जबकि प्रकाश झा की सीरीज आश्रम में वो एक भ्रष्टाचारी धर्मगुरु के रूप में नजर आने वाले हैं। यह सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली है। न भारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में बॉबी देओल ने अपने अब तक के करियर और लाइफ के बारे में बात की। बॉबी लंबे समय तक पर्दे से गायब रहे। इस बारे में पूछे जाने पर वह कहते हैं, मैं अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने 25 साल के करियर में बहुत कुछ सीखा है। मैंने जीवन में कई गलतियाँ की। काश मैंने वो 2-3 साल बर्बाद नहीं किए होते। कुछ गलत डिसीजंस लिए और मैं पिछड़ गया। मैंने गलत चीज़ों का सहारा ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बॉबी देओल। बॉबी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच। और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप 25 साल के जवान हो गए हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कैसा लग रहा है 25 साल में कदम? अभी आप कितने अक्टूबर को 6 अक्टूबर को 25 साल के हो जाएंगे, तो कितने एक्साइटेड हैं और कितना एक अलग उमंग है कि क्या है, क्या चल रहा है मन में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा एक नया चैप्टर है मेरे करियर में। 25 साल हो गए और अब मैं अगले 25 साल को बहुत ही एनर्जी और बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो अप्रिसिएशन मिली है मुझे मेरी फिल्म के लिए, जिसके पहले जो रिलीज हुई थी, तो मुझे बहुत प्यार मिला मेरे फैंस से। और वो हमेशा चाहते थे कि मैं काम करता रहूं। बीच में मेरा काम थोड़ा सा रुक गया था, थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं और मैं सीखा ही हूँ। और मेरे अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी है, जो बस बहुत खुश हूँ कि 25 साल हो गए। अब ये 25 साल मैं कैसे करता हूँ काम। बॉबी, आपने कहा कि आपका काम कुछ स्लो हो गया था। क्या आप वो वजह बताना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को, कि क्यों हो गया था? क्योंकि आपकी लाइफ मुझे बहुत प्रेरणा वाली लगती है, बहुत कुछ सीखना है हमको आपसे। देखिए क्या होता है, मेरा करियर बहुत अच्छा शुरू हुआ था। मतलब मैंने बहुत बड़ी हिट्स दी हैं, बहुत सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं, लेकिन कभी कभी कोई गलत डिसीजंस हो जाती हैं, जहाँ पर आपको ये तो अंदाजा कभी हो नहीं सकता कि आप जो भी फिल्म साइन करेंगे हिट हो जाएगी। वो तो बनते वक्त कैसी बनती है वो पता नहीं चलता, और जब बन के निकलती है, रिलीज होती है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो कुछ गलत डिसीजंस की वजह से मेरी 1-2 फिल्में चली नहीं उस वक्त, और ट्रेंड बदल रहा था। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब ट्रेंड अलग था, एक माहौल अलग था। लोग काम देने, मतलब मिलने आते थे काम के लिए। पर उस वक्त जब मैंने शुरू किया तब ऐसा था, लेकिन बदलने लगा था और कंपटीशन बढ़ने लगा था। और भी लोग आ रहे थे हमारी इंडस्ट्री में। तो क्या हुआ कि लोग फिल्म मेकर्स के दफ्तरों तक जाने लगे, उनसे काम मांगने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि अप्रोच करना जरूरी नहीं है, हमको तो लोग मिल रहे हैं, हम स्क्रीन टेस्ट करें, जो भी करें, उनसे काम, अच्छे एक्टर्स आ रहे थे, तो थोड़ा स्लो हो गया काम। जो रोज मुझे मिलने वाले थे वो ना मिले हो शायद। और फिर मैंने एक किस्म से गिव अप कर दिया था उस वक्त। और मैं नाराज हो गया था कि मुझसे लोग काम नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते। और अपने ऊपर से विश्वास उठ गया था। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये थी कि जब आप इंसान अपने ऊपर से विश्वास उठा देता है, जब उसका रहता नहीं अपने अंदर फेथ, तो वो गिव अप ही करेगा और क्या करेगा। इसीलिए कुछ साल मैंने उसमें गुजारे, कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा ले लिया जिससे मैं अपने दर्द को छुपा सकूं। क्योंकि हम लोग, होता है ना कि एक पिटी करने लग जाते हैं अपने आप को। और फिर मैंने देखा अपनी फैमिली को, मेरे बच्चों को, कि पापा घर के बाहर जाते नहीं, घर पर ही रहते हैं, तब मैंने एकदम से, मुझे एक पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ठान लिया उस दिन से कि मैं कभी घर पर नहीं बैठूंगा। मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया, अपने आप पर मेहनत करनी शुरू की, लोगों को मिलने लगा, लोगों के ऑफिस जाने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब आप ऐसे अप्रोच करते हैं तो लोग भी देखने लगते हैं कि नहीं, इसको काम करना है, इसमें वो आग है काम करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा क्या, कि आपको काम जाके ढूंढना पड़ता है, और आपको छीनना पड़ता है किस्म से कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। आपको लोगों के दरवाजे खटकाने पड़ते हैं
कि देखो मैं हूँ यहाँ पर। और डेफिनेटली मेरा करियर इतना अच्छा था पहले, तो लोगों को पता था इसमें कैपेबिलिटीज हैं, तो उन्होंने फिर से मुझ में विश्वास करना शुरू किया। और बस मैं सलमान से मिला एक बार, तो जब मैं उस दौर से गुजर रहा था, सलमान ने कहा तू ऐसा क्यों, तू अपने आप को ख्याल क्यों नहीं रख रहा। मैंने बोला कुछ ठीक नहीं है। तो बोलता देख, जब मेरा काम टाइम ठीक नहीं चल रहा था तो मैं तेरे भाई के कंधे पे चढ़ गया था, संजय दत्त के कंधे पे चढ़ गया था और उनके साथ मैं आगे बढ़ा। तो जब उसने ये कहा तो मैंने कहा देख सलमान, मुझे भी तो फिर मुझे अपने कंधे पे चढ़ने दे। तो आहिस्ता आहिस्ता दो साल पहले की बात थी। फिर उसके बाद में मुझे जब उसको रोल अच्छा आया तो मुझे रेस 3 मिली, और मुझे मालूम था कि सलमान इतना बड़ा सुपरस्टार है कि उसकी फिल्में सब देखने जाएंगे, तो मुझे फिर से एक मौका मिलेगा यंग जनरेशन के सामने आने का, और वो मेरी पहचान बनेगी फिर से। तो वहां से लेके आज मैं आपके साथ बैठा हूँ आश्रम के लिए, और मैं इतना खुश हूँ कि अभी मेरे इसके पहले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म आई थी जिससे मुझे इतना प्यार मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला, लोगों की विश्वास मुझ में ज्यादा बढ़ गया है। और बस बहुत खुश हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि अलग अलग किस्म के किरदार करूँ। और मुझे वो ऐसा हुआ है कि दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स एक साथ आ गए बाहर, एक पहले आया अभी आने वाला है। तो मेरा जो कैरेक्टर्स लोग देख रहे हैं प्रोमोज में, तो उनको अच्छा लग रहा है कि बॉबी देओल ने बहुत मेहनत की है अपने आप को बदलने की, अपने आप को अलग दिखाने की।